नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सोनाक्षी दीक्षित और आप देख रहे हैं अवरल टाइम्स। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अगर आज चुनाव बगैर किसी विवाद और पारदर्शिता के साथ संपन्न करा लिया जाता है तो इसका क्रेडिट काफी हद तक तिरुनेल्वेली नारायण अय्यर शेषन यानी देश के पूर्व चुनाव आयुक्त टीएन शेषन को जाता है। टीएन शेषन को चुनाव सुधार के नायक के तौर पर भी जाना जाता है। टीएन शेषन चुनाव सुधारों के साथ साथ अपने बयानों के लिए खासे प्रचलित थे। टीएन शेषन तमिलनाडु काडर के आईएएस अधिकारी थे। उन्होंने भारत के 10वें चुनाव आयुक्त के तौर पर 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996 तक अपनी सेवाएं दी। टीएन शेषन देश के पहले ऐसे चुनाव आयुक्त रहे जिनके नाम से उस समय के नेता भी डरा करते थे। उनके हाजिर जवाबी तेवर की वजह से एक बार उनकी और उस समय बिहार के सीएम लालू प्रसाद यादव की भिड़ंत भी हो गई थी। ये बात 90 के दशक की है। उस दौरान बिहार में लालू प्रसाद यादव की लोकप्रियता चरम पर हुआ करती थी। उस दौर के बिहार में अपराध भी अपने चरम पर था। ऐसे में 1995 में सीएम रहने के दौरान चुनाव में धांधली को लेकर उनकी तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त शेषन से ठन गई थी। कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए टीएन शेषन ने बिहार के सभी बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती करा दी। इतना ही नहीं, शेषन ने पंजाब से स्पेशल कमांडो तक बुला लिए। कहा जाता है कि लालू यादव शेषन का नाम सुनते ही तिलमिला जाते थे। उस दौरान बिहार में निष्पक्ष चुनाव, वो भी बगैर किसी हिंसा के, करा पाना जैसे असंभव सा था, लेकिन शेषन ने ये भी करके दिखाया। कहते हैं लालू यादव शेषन के नाम से भी इतना चिढ़ते थे कि उन्होंने एक बार यहाँ तक कह दिया कि शेषनवा को भैंसिया पर बैठाकर हम गंगा जी में हिला देंगे। टीएन शेषन अपने बयानों को लेकर भी खासी चर्चाओं में रहे थे। मैं नाश्ते में नेताओं को खाता हूँ, उनका ये बयान काफी चर्चाओं में रहा था। शेषन 1990 में जैसे ही मुख्य चुनाव आयुक्त बने, उसके बाद देश की जनता को पहली बार एहसास हुआ कि चुनाव आयोग के नाम की भी कोई संस्था है। शेषन हमेशा से ही अपने स्पष्ट जवाबों और बयानों के लिए जाने जाते थे। इसका जिक्र टीएन शेषन ने अपनी आत्मकथा में भी किया था। उन्होंने एक ऐसे ही वाकया का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के समय के कानून मंत्री विजय भास्कर रेड्डी मुझे उस पीएम के पास लेकर गए और प्रधानमंत्री की उपस्थिति में मुझसे कहा कि शेषन आप सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस पर मैंने उन्हें जवाब दिया कि मैं कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं हूं, मैं चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व करता हूं। यह कोई पहला वाकया नहीं था। एक बार विधि सचिव रमा देवी ने चुनाव आयोग को फोन कर कहा कि विधि राज्य मंत्री रंगराजन कुमार मंगलम चाहते हैं कि अभी इटावा का उपचुनाव ना कराए जाए। ये सुनते ही शेषन ने प्रधानमंत्री को सीधे फोन मिलाकर कहा कि सरकार को शायद ये गलतफहमी है कि मैं घोड़ा हूं और सरकार घुड़सवार है। मैं ये स्वीकार नहीं करूंगा। अगर आपके पास किसी फैसले को लागू करने के बारे में एक अच्छा कारण है तो मुझे बता दीजिए, मैं सोचकर उस पर अपना फैसला लूंगा, लेकिन मैं किसी हुक्म का पालन नहीं करूंगा। इस पर प्रधानमंत्री ने मेरी बात सुनने के बाद कहा कि आप रंगराजन से अपना मामला सुलझा लीजिए। मैंने कहा कि मैं उनसे नहीं, आपसे ये मामला सुलझाऊंगा। साल था 1993 का। इसी साल के 2 अगस्त को टीएन शेषन ने एक 17 पन्नों का आदेश जारी किया। इस आदेश में कहा गया था कि जब तक सरकार चुनाव आयोग की शक्तियों को मान्यता नहीं देती, तब तक देश में कोई चुनाव नहीं कराया जाएगा। शेषन ने अपने इस आदेश में लिखा था कि चुनाव आयोग ने ये तय किया है कि उसके नियंत्रण में होने वाले हर चुनाव, जिसमें राज्यसभा चुनाव, लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव जिसकी घोषणा भी की जा चुकी है, को अगले आदेश तक स्थगित रहेंगे। इतना ही नहीं, शेषन ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा सीट पर चुनाव नहीं होने दिया, जिसकी वजह से उस समय के केंद्रीय मंत्री प्रणब मुखर्जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। धन्यवाद।